बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये गंदम की आपाशी के ऊपर है कि दूसरा पानी जो है गंदम को हम कब दें, इसका बेहतरीन टाइम कौन सा है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो है वो पैदावार मिल सके। जिन दोस्तों ने पहले पानी के साथ या नीचे जो है वो कोई खाद नहीं डाली या पहले पानी के साथ कोई जो है वो खाद वगैरह नहीं डाली, तो अब वो किसान क्या करें। तो इन तमाम अवामल को आज हम बात करेंगे। तो इससे पहले जिन व्यूअर ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। व्यूअर, दूसरी जो है आपाशी देने से पहले आपको 2-3 बातों को जो है मद्देनजर रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको मौसम को देखना पड़ेगा कि आपका मौसम जो है जब आप पानी देना चाह रहे हैं वो क्या है। बारिश हो चुकी है, बारिश हो रही है या बारिश होने वाली है। अगर तो बारिश होने वाली है तो आप थोड़ा सा उसको देख लें। अगर बारिश हो चुकी है तो आप जमीन के अंदर जो उसके पत्थर है वो देख रहे हैं कि उसके अंदर पत्थर क्या है। ऑलरेडी अगर उसके अंदर ज्यादा नमी होगी तो आपको थोड़ा सा पानी दूसरी आपाशी को थोड़ा सा डिले कर लेना चाहिए। अगर तो आपकी जमीन के बिल्कुल रेडी है उसको दूसरी आपाशी जो है वो करना जरूरी हो गया है तो आप उसको जरूर पानी लगाएं। तो दूसरी जो बात होती है वो आपने इसको ज़हन में ये रखना है कि आपकी ज़मीन की जो साख्त कैसी है, यानी कि वो सख्त ज़मीन है, मेरा ज़मीन है या कि रेतली ज़मीन है। अगर तो आपकी ज़मीन भारी मेरा है और वो जरखेज ज़मीन है तो आपको जो दूसरी आपाशी है वो 30 से 35 दिन का जो है वो आपने गैप देकर आपने दूसरी आपाशी जो है वो कर देनी है। आपने कोशिश करनी है कि जो यूरिया की डोज आपने देनी है वो आप अपनी फसल को जो 50 से 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो मुकम्मल कर लें। दूसरी आ जाती है ज़मीन कि अगर आपकी ज़मीन सख्त है, यानी कि चावल वाली रकबा है आपका, उसमें अंदर जो चिकनी ज़मीन है तो उसकी जो आपाशी है वो आपने थोड़ी सी लेट करनी है, यानी कि उसको आपने ले जाना है 70 से 80 दिन पे ऊपर जाके आपने दूसरी आपाशी करनी है। और उसके साथ भी आपने जो भी आपके बकिया खाद रहती है यानी कि यूरिया रहती है तो वो आप उसके साथ दें। अब बात आ जाती है रेतली ज़मीन के ऊपर कि हम रेतली ज़मीन को जो है वो कितनों दिनों के बाद जो है आपाशी करें। रेतली ज़मीन के अंदर जो है आपने दोनों अवामल को देख के यानी कि मौसम को देख के और ज़मीन का आपकी जो फसल की जो यानी कि उसकी स्टेज है वो देख के आपने दूसरी आपाशी करनी है। उसके लिए भी आपको मौसम को देखने के बाद आपने 15 से 20 दिन का गैप देके साथ ही आपने दूसरी आपाशी कर देनी है। दूसरी आपाशी करते वक्त आपने साथ कौन सा फर्टिलाइजर यानी कि कौन कौन सी खादें आप डाल सकते हैं। ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने पहले पानी के साथ कोई किसी किस्म की खाद नहीं डाली, ना कोई डीएपी डाली, ना कोई यूरिया डाली, ना कोई नाइट्रोफास डाली, तो इन वो व्यूअर्स अगर तो चाहें तो वो इनका मुतबादल या तो डीएपी और यूरिया दूसरे आपाशी के साथ भी डाल सकते हैं। लेकिन उसमें आपको मसला दरकार होगा कि हम डीएपी को हम महलूल कैसे बनाएं, उसको छट्टा दें या कि हम उसको फ्लड करें। तो इससे बेहतर है कि आपको सस्ता तरीन मुतबादल जो हमारा मार्केट में अवेलेबल है, आप सभी लोगों को चूँकि आइडिया भी है, हम उसके जगह पे मुतबादल के तौर पर हम नाइट्रोफास का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसका नाइट्रोफास और हमने अपने डीएपी और यूरिया की जो मिकदार है वो पूरी करने के लिए हम नाइट्रोफास यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक बोरी डीएपी डालनी है और एक बोरी यूरिया डालनी थी पहले पानी के साथ और आप नहीं डाल सके तो आप दूसरे पानी के साथ 2 बोरी नाइट्रोफास डाल दें तो उससे तकरीबन को राउंड अबाउट आपकी जो डोज होगी वो पूरी हो जाएगी। अगर आपने पहले पानी के साथ 1.5 बोरी डीएपी और 1.5 बोरी यूरिया डालनी थी या 1 बोरी यूरिया डालनी थी तो आप 3 बोरी नाइट्रोफास दूसरी आपाशी के साथ आप अपने फ्लड कर दें पानी के साथ या छट्टा दे दें। बेहतरीन तरीका जो है नाइट्रोफास को देने का वो यही है कि आप जमीन के अंदर 3 बोरी बवक्त आपाशी दूसरी आपाशी आप उसको है अपनी यानी कि जो गंदम है उसके अंदर उसका छट्टा दे दें। तो उससे जो आपकी जो मिकदार होगी पहले पानी के साथ जो आपने डीएपी या कि यूरिया आपने नहीं दी थी वो अब आपके साथ जो दूसरे पानी के साथ आपकी वो मिकदार जो है वो पूरी हो जाएगी। जिन वीवर ने जो डीएपी और यूरिया ऑलरेडी यानी कि अपनी पहले आपाशी के साथ दे दी थी तो वो वीवर जो है उनकी चूंकि बकिया खाद रहती है यानी कि यूरिया जो उन्होंने बकिया उनकी रिमेनिंग रहती है तो वो उन्होंने दूसरी आपाशी के साथ उसको लाजमी जो है वो अपनी फसल को वो मुहैया करनी है। जो ऑलरेडी डीएपी और यूरिया की मिकदार दे चुके हैं वो भारी ज़मीन जो जरखेज ज़मीन जिसे हम कहते हैं वो आधी बोरी यूरिया से लेकर 1 बोरी यूरिया तक दे सकते हैं। जो कि हमारे लिए चिकनी ज़मीन होती है
यानी उसके अंदर साथ भी आप आधे से 1.5 बोरी यूरिया तक आप उसको भी आप छट्टा देकर ऊपर से दूसरी आपाशी कर सकते हैं। सबसे अहम बात वो ये है कि आपने अपने जितनी भी आपने अपनी फसल को यानी कि गंदम को यूरिया की मिकदार या डोज देनी है, वो आपने कोशिश करनी है कि 50 से 55 दिन के अंदर अंदर आप जो है अपनी यूरिया की जो है मिकदार वो मुकम्मल कर लें। हमारी जो फसल की ये स्टेज होती है बहुत ही नाजुक स्टेज होती है, क्योंकि उस वक्त इसके जो हमारी फसल होती है जिनके गंदम के टिलर्स बन रहे होते हैं, उसके शगुफे निकल रहे होते हैं, वो अपने झाड़ बना रही होती है। तो ये एक इंतहाई अहम मरला होता है। यहीं पे आके जो है हम अपनी गंदम से ज़्यादा यील्ड लेने के लिए हम इसको अपने पौधे को जो है गंदम के पौधे को जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो इसके लिए जिन अवामल की हमें ज़रूरत होती है उसमें फर्टिलाइज़र का जो है एक अहम रोल होता है। उसके साथ साथ हम दूसरे अज्जा भी इसमें जो फर्टिलाइज़र की कमी बेशी रह जाती है तो हम दूसरे अवामल से उस समय अपनी कमी बेशी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए साथ ही हम अपनी फसल में जिंक फ्लड कर सकते हैं, हम इसके साथ बोरान फ्लड कर सकते हैं और हम इसके साथ सल्फर भी फ्लड कर सकते हैं। दूसरी आपाशी के साथ चूंकि आप दूसरी आपाशी कर रहे हैं और अगर आपने अपनी पहली आपाशी के साथ जो है खाद वगैरह नहीं डाल सके थे, या आप अपनी पहली आपाशी के साथ जिंक वगैरह या बोरान या के सल्फर का इस्तेमाल नहीं कर सके, तो आप अपनी दूसरी आपाशी के साथ जो है वो जिंक के साथ आप 1 किलो बोरान और 2 किलो सल्फर वो एक ड्रम के अंदर इसका अच्छी तरीके से महलूल बना लें और दूसरी आपाशी के साथ आप अपने फसल को वो फ्लड कर दें। इससे जो आपके फर्टिलाइजर में जो कमी बेशी रहेगी होगी वो इसके साथ आपकी वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो सख्त ज़मीनें होती हैं यानी कि राइस जोन वाली ज़मीनें होती हैं, चिकनी ज़मीन होती है, तो उसके लिए सल्फर लाजमी होता है ताकि वो ज़मीन को थोड़ा सा नरम रखे और जो उसके पौधे के रूट्स हैं वो ज़्यादा फैले फूलें और आपका पौधा जो है वो सरसब्ज़ और शादाब रहे और आपकी जो यील्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको वो मिल सके। अब दूसरी बात जो सबसे अहम होती है वो कुछ दोस्तों के या कुछ जिम्मेदार भाइयों के ज़हन में होती है कि क्या हम नाइट्रोफास के साथ यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग यूरिया का इस्तेमाल नाइट्रोफास के साथ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि नाइट्रोफास के अंदर ऑलरेडी ही यूरिया की मिकदार होती है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आप लोग नाइट्रोफास का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ यूरिया को मिक्स ना करें। कर सकते हैं लेकिन आपके ऊपर वो एक्स्ट्रा बोझ पड़ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोफास के अंदर ऑलरेडी ही जो यूरिया की मिकदार वो मौजूद होती है। उम्मीद है व्यूअर्स आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज।